तू सच्चाई का निशान है, प्यार की तू रास्ता है। तू सच्चाई का निशान है, प्यार की तू रास्ता है। तू मेरा का पानी, तू मेरा का ये खुदा ज़माने उसकी असली निशानी हमें है जिंदगानी तेरा बदन नूरानी यीशु की सब पीछे दोहराएंगे। ऐ खुदावन हम तुझ पर ईमान रखते हैं। ऐ खुदावन हमारी उम्मीद तुझ पर है। ऐ खुदावन हम तुझसे प्यार करते हैं। ऐ खुदावन हम तेरी ताज़ीम करते हैं। ऐ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ यीशु मसीह हम ईमान रखते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। ऐ यीशु मसीह हम ईमान रखते हैं कि तू बनीनो इंसान का निजात दहिंदा है। हमारा जवाब होगा हमें पाक कर। ऐ यीशु मसीह हमारा जवाब होगा हमें पाक कर। ऐ यीशु मसीह हमारा जवाब होगा हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दसा मरियम हमारा जवाब होगा हम पर रहम कर। यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे तू जो दुनिया में आया, तू जो मसलूब हुआ, तू जो हमारे लिए सलीब पर मरा, तू जो कब्र में रखा गया, तू जो मुर्दों में से जिंदा किया गया, तू जो आसमान पर चढ़ गया, तू जिसने रसूलों पर रूह कुद्स नाज़िल किया, तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, तू जो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आएगा,
بیماروں کے لیے اور جو شیطانی رکاوٹوں اور شیطانی قوتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں گے، خدا ان کی برکت چاہیں گے۔ اگر جماعت میں کوئی بیمار ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے تاکہ آپ بدن کی جو برکت ہے اسے حاصل کریں گے۔ یا اگر آپ کو یاد ہے کسی نے آپ کو دعا کرنے کا طریقہ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص بیمار ہے، کسی بیماری میں ہے، تو یہ وہ وقت ہے جب آپ ان کو یاد کریں، کیونکہ جب لوگ یسوع کو دیکھتے، بہت سارے ایسے تھے جن کو یسوع نے اپنے بدن سے چھوا تو انہوں نے شفا پائی، اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے خود یسوع کو آگے بڑھ کے چھوا تو انہوں نے شفا پائی۔ تو آئیں خدا کے پاک بدن کی برکت حاصل کرتے ہیں اور خاص طور پر بیماروں کو یاد کرتے ہیں بڑے ایمان کے ساتھ۔ جو گھٹنے ہو سکتے ہیں وہ اس برکت کے لیے گھٹنے ہو جائیں، جو نہیں ہو سکتے وہ پڑھتے رہیں، لیکن جو گھٹنے ہو سکتے ہیں وہ مہربانی کر کے کچھ دیر کے لیے جو آج بھی گھٹنے ہوں۔ مبارک ہو
पोस्ट का बेदाग हमल में दिया जाना, गुबारी पोस्ट का जलाली आसमान पर उठाया जाना, मुबारक हो कमारी माँ मरियम का नाम, मुबारक हो मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक हो खुदा अपने सब मुकद्दसों और फरिश्तों में, इसी तरह जो घुटने हैं उसी तरह घुटने हैं, वायर जो है वो भी ग्लोरिया शब्दाएगी, और जब पाक बदन पाक स्वरूप में रख दिया जाएगा फिर सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन वायर जो है वो ग्लोरिया शुरू करेगा तो वो ग्लोरिया से कंटिन्यू होगी। तेरी तारीफ ओ मालिक के मुबारक तू, तेरी तारीफ ओ मालिक के तू, फलक पे सबना। बाब 2 से 3 और 14 से 16 आयात। इस दावत में हम जानेंगे कि खुदा बनी इसराइल को बियाबान में मन मुहैया करता है। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, तो उसे सारे रस्ते याद रख जिसमें खुदा ने बियाबान में 40 बरस तक तुझे चलाया, ताकि तुझे तकलीफ देकर आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके अहकाम को मानेगा या नहीं। बस उसने तुझे तहफ़्फ़ुज़ की तकलीफ दी और तुझको भूखा रखा और तुझको वो मन खिलाया जिसका ना तू जानता था और ना तेरे बाप दादा जानते थे, ताकि तुझे सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमा से जो खुदा के मुंह से निकलता है। इंसान जीता है तो खुदाबंद अपने खुदा को भूल जाए जो मुल्क मिस्र में यानी जय गुलामी से तुझे निकाल लाया और जिसने इस अजीम व खौफनाक बियाबान में तेरी रहबरी की, जहाँ आतिशी सांप और बिच्छू और ऐसी प्यासी ज़मीन थी जहाँ पानी ना था। वहाँ उसने तेरे लिए सर चट्टान से पानी निकाला और उसने बियाबान में तुझे मन खिलाया जिसे से तेरे बाप दादा नावाकिफ थे, ताकि तुझको तकलीफ देने और तेरे ईमान करने के बाद आखिरकार तेरे साथ भलाई करे। और गुलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब है, ऐ यरूशलेम खुदावंद की हम कर। हम सब जमायती जवाब दोहराएंगे, ऐ यरूशलेम खुदावंद की हम कर। ऐ यरूशलेम खुदावंद की हम कर, ऐ सहून अपने खुदा की हम कर। उसने तेरे दरवाज़ों की सलाखों को मुस्तहकम किया है, तेरे अंदर तेरे बेटों को बरकत दी है,
जमायती जवाब, उसने तेरी हदूद में अमन बख्शा है और तुझे गेहूं के मैदे से आसूदा किया है। वो अपने सुखन को ज़मीन पर बेचता है, उसका कलमा तेजी से दौड़ता है। जमायती जवाब, उसने याकूब पर अपना कलमा जाहिर किया है और इसराइल पर अपने कवानीन और क़ज़ाएं। उसने किसी और कौम से यूं नहीं किया, उसने अपनी क़ज़ाएं उन पर आश्कारा नहीं की। हालेलुया। जमाती जवाब, दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालसुल का पहला खत करंथियों के नाम उसका 10वां बाब 16वीं से 17वीं आयात था। इस तिलावत में मुक़द्दस पालुस कलीसिया का वादा करते हैं कि यूक्रिस्ट में हकीकी मानों में खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी है। क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है। आए भाइयों, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? और वो रोटी जो हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है। क्योंकि हम सब एक रोटी में शरीक होते हैं। पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। हालेलुया। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। तुम बनाओ सबको मोको मेरा बपतिस्मा दो मेरे नाम से, बपतिस्मा दो मेरे नाम से। तुम कहते रहोगे मेरे हुक्मों पर जो भरोसा करूंगा मैं उनके, भरोसा एक दिन यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है।
बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम अपने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की कथाएं मुआफ की जाए। हम देता हूँ, उससे पहले ना मैं खामोशी में सलाम की दुआ करता हूँ। दुआएं आज ऊंची आवाज से सब पढ़ते हैं। सलाम अलैकुम कलाम को अच्छी तरह पेश कर सकूँ, क्योंकि जिस तरह मुक़द्दसा मरियम ने कलाम को पेश किया वैसे किसी ने नहीं किया। तो इसलिए आपने देखा कि जुलूस में भी हम मुक़द्दसा माँ का शुक्र अदा करते रहे। आज हम सब इकट्ठे हुए ताकि यीशु के पाक बदन और खून की ईद को मना सकें। तो हमने बड़े जोश के साथ, जुलूस के साथ, ईमान के साथ इसे मनाया है। याद रखें, कराची में सेंट थॉमस वाइट पैरिश है जिसमें ये अकीदत परवान चढ़ी है। उसके बाद ये दूसरे पैरिशों में जो है ये फैली है। सबसे पहले मैंने इस पैरिश में देखा जब एज ए ब्रदर कि यीशु के पाक बदन और खून की ईद को इस अकीदत के साथ जो है मनाया जाता। तो मेरा ख्याल है कि उसका क्रेडिट जो है वो फादर रॉबी को जाता है, क्योंकि जिस तरह वो तैयारी करते और इस ईद को मनाते थे और कुछ जो मेन इलाके हैं उनमें जो है बड़े धूमधाम के साथ, मेरा ख्याल है कि हमने उस रवायत को, उस ईमान को, उस ट्रेडिशन को और उस जोश को हमने कायम रखा है और कोशिश कर रहे हैं ताकि यीशु के पाक बदन की जो ईद है उसे बड़े ईमान के साथ जो मनाया जा सके। ये जो बदन और खून की लतूरिया है या गोश्त और खून की लतूरिया है, ये अचानक से नहीं खुदा ने दे दी ना। इसके लिए खुदा ने लोगों को बड़ी देर से तैयार किया। खरूज की किताब में लिखा हुआ, जब खुदा ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला तो वहां पर जो है 10 आफतें भेजी गई और जो 10वीं आफत थी वो क्या थी? पिलौटों का मरना। सही है। उस वक्त खुदा ने उन्हें एक लतूरिया दी, उन्हें ये कहा कि हर खानदान अपने लिए क्या ले, एक बरा करे, बरे को वो कुर्बान करे ना। गोश्त को क्या करना है? खाना है और खून को चौकटा करना है। फिर खुदा ने हज़रत मूसा के ज़रिए लोगों को बताया ये तुम्हारे लिए एक बड़ी ईद है। क्या है? बड़ी ईद है। तुम इसे फर्ज जानकर हर साल मनाया करो। और वो अभी तक मना रहे हैं कि नहीं मना रहे? वो मना रहे हैं। उन्होंने इसे फर्ज मान लिया है। ये हम सब पर भी फर्ज है। और कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि उस वक्त सब लोगों ने यकीन नहीं किया था, कुछ लोग, चंद लोगों ने यकीन किया। और जिन्होंने यकीन किया और खून को चौखट पर लगाया, उनके घर पे क्या थी? जिंदगी थी। उनके घर पे क्या थी? जिंदगी।
जिन्होंने ईमान नहीं रखा और खून नहीं लगाया उनके घर पर मौत। अंजील मुकद्दस में हमने यही सुना है। यीशु कहता है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें क्या है? जिंदगी है। जो नहीं खाता और नहीं पीता उसमें क्या है? सिंपल। उस वक्त जिन्होंने ईमान नहीं रखा और खून नहीं लगाया उनके घर पे क्या थी? अभी भी यीशु यही कह रहा है कि जो ईमान रखता है और खाता और पीता उसमें क्या है? हमारे पास जिंदगी है, हमारे पास जिंदगी है, क्योंकि पाक यूकरिस्त है, यीशु का बदन है। जिस बदन से यीशु ने जिंदगी दी है, जिसको जिस्म को इख्तियार करने के बाद वो जिंदगी देता रहा है, फिर कुर्बान भी किया है। मुकद्दस पीटर जूलियन एमार वो कहता है क्योंकि खुदा चाहता था कि हमेशा हमारे साथ रहे, इसलिए उसने इस सैक्रामेंट को मुकर्रर किया। कौन सा सैक्रामेंट? पाक यूकरिस्ट। कौन सा सैक्रामेंट? क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए पता है जब पाक यूकरिस्ट अवतार पर हो और मैं और आप अगर सजदा ना करें और ना झुके, मुकद्दस पीटर जूलियन एमार से यीशु ने कहा जब तुम मुझे सजदा नहीं करते तुम मुझे जख्मी करते हो। जैसे शरीर पर उस शख्स ने, सिपाही ने क्या किया? नेज़ा मारा। तो यीशु ने मुकद्दस पीटर से कहा कि जब मैं अल्तार पर पाक यूकरिस्ट में होता हूँ तुम मुझे सजदा नहीं करते, तुम मुझे जख्मी करते हो। तो इसलिए कभी कभी आपस में एक दूसरे के दरमियान या घर में भी बच्चों के लिए बताया करें जब पाक यूकरिस्त अवतार पर होता है सजदा करें, नीचे तक झुक जाकर, क्योंकि यीशु ये चाहता है कि हम उसे सजदा करें, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी हजूरी जो है वो लेके आता है। पाक यूकरिस्त में जो है वो कायम मौजूद है। इसलिए बच्चों को भी सिखाया जाता है ना, पाक यूकरिस्त खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून है, हकीकी तौर पर बदन और खून है। तो इसलिए यीशु ने जब शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया तो यीशु ने रोटी ली, बरकत मांगी और कहा कि ये लो ये मेरा बदन है। फिर प्याला लिया, उसे बरकत दी, क्या कहा? ये मेरा। यीशु ने ये नहीं कहा ये अलामती तौर पर है। पता है हमारे कुछ मसीह जो डिनोमिनेशंस हैं वो कहते हैं ये सिर्फ अलामती तौर पर है। ये अलामती तौर पर नहीं है, क्योंकि यीशु ने नहीं कहा कि ये अलामती तौर पर है। यीशु ने कहा ये मेरा बदन है, ये मेरा खून है, और इसके बाद उसने क्या कहा? मेरी यादगारी में यही किया। जिन्हें तुसी इतने बैठे हो ना तो मैं थे और हम लोग भी हम यही कर रहे हैं, उसकी याद कर रहे हैं। और जितने ईमान नहीं रखते और चले गए हैं ना वो उसकी यादगारी में ये नहीं कर रहे, वो यीशु की इस बात पर अमल नहीं कर रहे, वो इस ज़िंदगी से दूर हो गए। अब खुदा का शुक्र करें कि हम इस ईमान में अभी तक कायम हैं। इस ईमान में जो है ये जो है यीशु की जो बात है कि जो हुक्म है कि मेरी यादगारी में ये किया करो। यीशु ने जो दुआ करने के लिए कहा है, पहले उसने शागिर्दों को सिखाया कौन सी दुआ करनी। जब तुम दुआ करो कैसे दुआ करो? ऐ हमारे बाप, ये वाली दुआ। उसके बाद अगर उन्हें शागिर्दों को दुआ करने के लिए हवाले से कुछ कहा तो ये कहा मेरी यादगारी में जो यहाँ होता है, कहता है ये किया करो, ये वाली इबादत। ये यीशु ने कहा, इसलिए कलीसिया अभी तक ये इबादत कर रही है। और इस इबादत में जब काहिन कहता है ईमान का भेद, तो आप क्या कहते हैं? जब तक तू ना आए हम ये वाली इबादत करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ उसकी मौत का ऐलान करते हैं, यहाँ वो कुर्बान होता है। जब तक तू ना आए हम ये करते रहेंगे, क्योंकि ये उसी ने हुक्म दिया है। तो इसलिए आए खुदा का शुक्र करते हैं जो खुदा ने हमें ये पाक यूकरिस्त का ईमान दिया है। और फिर ये हमारे लिए ख़ास तौर पर मलीक की बरकत की बात ना, हर मंगल 5 घंटे की इबादत होती है।
तो हमारा मंगल को और इतवार के दिन इस जो पाकमास की इबादत में शामिल होना इस बात का ऐलान और सबूत है कि हम जो यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी में ये किया करो, वो अभी भी करना चाहते हैं और उसके लिए तैयार हैं। खुदावंद में से ईमान में मजबूत और कायम रखे, वफादार रखे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आए हम सब खड़े हों और अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने आज की इस अक़दस इबादत को अपने जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर या माली तौर पर कामयाब बनाने में अपना हिस्सा अदा किया है। कि मेहरबान खुदा उन्हें वो तमाम बरक़ात अनायत करे जिनके वो मुस्तहिक़ हैं। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ तेरे हजूर में पेश करती है, तू उनको सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। हम लोग जब भी आए
खुदा कादिर अपने बाप के हुजूर में मकबूल हो। नजरानों पर दुआ। ऐ मेहरबान खुदा मेहरबानी से अपनी कलीसिया को अमन और इत्तेहाद की वो नेमतें अता कर जिनकी तरफ खुफिया तौर पर हमारे हदिये इशारा करते हैं। हम ये तुझसे दुआ करते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करेंगे। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। कि वो सच्चा और अपनी कामिल है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद निजात का ज़बीहा बनकर अपने आप को तेरी नज़र किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए एक हमद व सना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है, हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। जिस रात यीशु को पकड़वाया जाने को था, उस रात उसने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर आखिरी खाना खाया। खाना खाते वक्त उसने अपने मुबारक हाथों में रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह खाने के बाद उसने मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया
मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद तेरी मौत का ऐलान करते हैं, तेरी मौत का ऐलान करते हैं, क़यामत पे तेरे हम ईमान रखते हैं। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर खुद को उसकी तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप लियो, हमारे मिशनरी अपने सब खातों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैले से कामिल मोहब्बत का फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। अब तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमको सना। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी मुझकादर मतलब खुदा बाप बिल्कुल उसकी वहादानियत में कामिल इज़्ज़त ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आइए हम सब खड़े हों और वही दुआ करें जो यीशु ने खुद हमें सिखाई। ऐ तुझसे मिन्नत करते में सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे हों और मसीह के आने का इंतज़ार कर हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। मैं अपनी इस्लाम की खुदी देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी
कलीसिया के ईमान पर नजर कर और समुस्लाम की और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आज हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे अज़ीज़, ये है खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस पाक बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि हम एक दिन तुझे रूबरू देखकर हमेशा के लिए उस लुत्फ और रूहानी खुशी से मामूर हो जिसका इजहार इस जिंदगी में तेरे बेटे के बेशकीमत कदम और खून लेने से होता है। हमारी ये दुआ कबूल फरमा, नसीब हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। बरकत में मुतलक खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत हम सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। इबादत खुशकी, खुदावंद सलामती और खुशी में रहे।